ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का विवादों से पुराना नाता रहा है। जी हां, आपको बता दें अभी 100 नंबर के बदले 151 नंबर देने का विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार पर बेहद ही संगीन और शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार महतो पर छात्र छात्राओं ने न केवल बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं बल्कि इसके सबूत भी विश्वविद्यालय को दिए हैं। वहीं शिकायत मिलने के बाद कुल सचिव ने कहा कि विश्वविद्यालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक टीम गठित किया है तथा रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। दरअसल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ने वाली छात्राओं ने साफ शब्दों में अपने विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि सर न सिर्फ देर रात छात्राओं को फोन कर उल्टी सीधी और गंदी बात करते हैं बल्कि रात में वो अपने घर पर भी आने की जिद करते हैं, खुद की नंगी तस्वीरें भी भेजते हैं। साथ ही बात नहीं मानने पर परीक्षा में फेल कर देने के अलावा कई तरह की धमकियां देते हैं। वहीं हिंदी विभाग में पढ़ने वाले छात्र दीपक ने बताया कि प्रोफेसर अखिलेश कुमार महतो अपनी मनमानी करते हैं। यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों पर उनकी गलत नीयत रहती है, इसके कई सबूत भी हैं। इस मामले में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष राजेंद्र शाह और कुलपति से लिखित भी शिकायत दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि फोन पर मां बहन की गाली भी वो देते हैं, साथ ही अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर छात्रों के ऊपर न सिर्फ धौंस जमाते हैं बल्कि बड़े राजनीतिक लोगों के साथ अपनी तस्वीर दिखाकर अपने प्रभाव में भी लाने का प्रयास करते हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव मुश्ताक अहमद ने भी शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं की अखिलेश प्रसाद के खिलाफ लिखित शिकायत की गई है, तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इधर जैसे ही मामला सामने आया, आरोपी अखिलेश कुमार की कई तस्वीर बड़े बड़े नेताओं के साथ वायरल होने लगी। वायरल तस्वीरों में राज्यपाल के अलावा उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के साथ की तस्वीर उनके ऊंची पहुंच की कहानी खुद भी बता रही है। वहीं पूरे मामले में अखिलेश कुमार का पक्ष लेने जब मीडिया दफ्तर पहुंचा तो वर्ग संचालन के समय भी अपनी कुर्सी पर वह नहीं मिले, उनकी कुर्सी खाली पड़ी थी। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि मिलेंगे, इसकी जानकारी भी दफ्तर में उपस्थित लोगों के पास नहीं थी। वहीं पूरे मामले में अखिलेश कुमार का पक्ष लेने जब मीडिया उनके दफ्तर पहुंची तो वर्ग संचालन के समय भी वह अपनी कुर्सी पर नहीं मिले, उनकी कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। वहीं अखिलेश प्रसाद कहां मिलेंगे, इसकी जानकारी भी दफ्तर में उपस्थित लोगों के पास नहीं थी। शिक्षकों की बात की है तो हिंदी विभाग के एक शिक्षक पे आरोप लगा है, क्या कहेंगे उस पर? हिंदी विभाग अध्यक्ष के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और छात्र संगठनों के द्वारा भी 2 दिन पूर्व पत्र प्राप्त हुए। हमारे यहाँ आईसीसी माने इंटरनल कंप्लेंट काउंसिल है, उसमें फॉरवर्ड कर दिया गया है। चूँकि उसमें एक लड़की से संबंधित मामला था तो उसकी गहन जांच के लिए एक हमारे यहाँ सरकार के द्वारा निर्धारित काउंसिल बनी हुई है। इसमें महिलाएं शिक्षिकाएं इसकी सदस्य होती हैं, माननीय प्रतिकुलपति महोदया उसकी अध्यक्ष होती हैं। वो काउंसिल बना दिया गया है, उसमें रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ उस पर जो निर्णय होगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी और विभाग अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वस्तु आपने एक जानकारी दी है, वस्तु स्थिति माननीय कुलपति महोदय को जैसे जानकारी मिली और छात्र छात्राएँ आके मिले, इमीडिएट वहाँ के सभी शिक्षकों को उन्होंने बुलाया, वस्तु स्थिति की जानकारी ली और किसी पर कोई आरोप लगाया गया है, जब तक सिद्ध नहीं होता है उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन वो प्रक्रिया जो प्रक्रिया विधि सम्मत है वो प्रारंभ कर दी गई है, उसका परिणाम बहुत जल्द आ जाएगा। समस्या यह है, दिनांक 28 तारीख को रात्रि 11 बजे डॉक्टर अखिलेश कुमार जो कि सहायक प्राध्यापक है हिंदी विभाग का, सर अचानक हमको कॉल करते हैं और मैये बहिने गरिया देता है। हम उनको आदर करते हैं, प्रणाम सर, एकदम गरिया देते और बोलता है कि तुम मेरा विरोध करते हो, तुम जहाँ भी जाओ तुमको हम पीएचडी नहीं होने देंगे, नेट नहीं होने देंगे, तुमको कोई बाप नहीं बचाएगा। इतना भद्दी भद्दी गाली दिया सर। मेरा दोस्त भी था, वो सुन रहा था सर, व्हाट्सएप कॉल के तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर। ठीक है, बोलिए। जी सर, तो
तो मुझे गाली दिया। और जब हम बोले कि सर आप इस तरह से क्यों बोलते, बार बार हम सर उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन वो बोला तुमको तुम्हारा बाप तुमको नहीं बचाएगा, तुम देखना कल। जब सर हम बहुत रोने लगे, क्योंकि सर है उस तरह से बोले तो हमको सर बहुत दुख हुआ, हम रोने लगे। तो मेरा बागमती छात्रावास के जितने भी सीनियर से हम लोग का मेस चलता है, वो लोग छोड़ के आया, फिर हमको पूछा क्या हुआ है, तो मैंने उन सबको सारे बातें बताया। फिर सर हम कंप्लेन किए HOD सर को। उससे पहले भी सर ऐसा नहीं, उससे पहले भी जब मेरे साथ धमकी दिया गया बार बार, तो मैं HOD सर को, चंद्रभानु सर को और सुमन सर भी, यहाँ पे तमाम शिक्षक थे मतलब विभाग का, मैं उन सबको बोले कि सर देखिए मेरे साथ अखिलेश सर ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो सर उनको समझाया था, लेकिन उसके बावजूद भी सर हमको प्रताड़ित बार बार करते रहे मानसिक तौर पे कि तुम, और हमको बोलते थे कि तुम दूसरा शिक्षक के खिलाफ एप्लीकेशन दो, तुम ये काम करो वो काम करो। हम किसी को, लड़की को बुलाते हैं रूम पे, तुम किसी को क्यों बोलते हो कुछ। सर हमको बोले, फिर हम सर कंप्लेंट किए तो समझा दिए सर उनको, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। फिर हमको रात 11 बजे खूब गाली दिए। क्यों, कारण क्या है आपको गाली देने का कारण क्या? सर कारण यही है कि सर हमको बोलते थे कि कोई और टीचर है उन पे एप्लीकेशन दो। सर हम उनको बार बार कुछ भी बोलते थे सर, हम उनको बार बार मना कर देते थे। यही कारण है, क्योंकि सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे तो दिन प्रतिदिन उनका जो चरित्र है, उनके कोई आते ही नहीं है, जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं।